हाय एवरीवन, माय नेम इज़ दिनेश। वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आज ट्रेडिंग में हमारा दिन कैसा रहा। आज है 31 अगस्त 2023। आज एक्सपायरी था, तो लॉन्ग टर्म्स के प्रोस्पेक्टिव के हिसाब से अगर हम देखें तो एक बार देखते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी यहाँ पर किस डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रहा है। तो आज मैंने एक ट्वीट करके आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दिया था इस बारे में कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा। तो अगर आप मुझे फॉलो करते हो ट्विटर के ऊपर तो आपको वहाँ पर पता चल गया होगा कि मैंने यहाँ पर आपको मॉर्निंग में यहाँ पर इंडिकेशन दे दिया था कि आज मार्केट नीचे जाएगी यहाँ पर। और ये मैं ऑलरेडी पहले 1 महीना पहले भी आप लोगों को बता चुका था कि निफ्टी जो है वो इस लेवल पे टच करेगा, उसके बाद रेंज में जाएगा। तो वैसा ही अगस्त महीना जा रहा है। बैंक निफ्टी में मेरा एक्सपेक्टेशन था कि यहाँ से नीचे तकरीबन 42,900 तक जाएगा। बट उसके बाद जब मार्केट से रिवर्स हो तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर टाइम स्पेंड होगा, क्योंकि जनरली अगर कोई भी एलियट वेव थ्योरीज़ के बारे में जानता है तो वहाँ पर उसको पता होगा कि जो वेव्स बनती हैं, मतलब जो भी मार्केट का, जैसे आप देखेंगे कि यहाँ से मार्केट नीचे गया, उसके बाद उसमें टाइम रिट्रेसमेंट आएगा और रिट्रेसमेंट हमेशा फास्ट आता है। अभी वापस यहाँ पर लेग बनेगा, मतलब वापस यहाँ से एक अगला जो वेव है मार्केट में वो यहाँ से नीचे जाएगा। तो मैं वहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एटलीस्ट यहाँ पे 42,900 के पास में आना चाहिए। मतलब मेरी एक्सपेक्टेशन है और मेरी एनालिसिस के हिसाब से यहाँ तक आना तो चाहिए, बहुत हाई चांसेस है। क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि एक बार ये लेवल टूट गया, मार्केट ने तोड़ा, तो उसके बाद यहाँ से ये गिर जाएगा। बट अगर आप यहाँ पर नोटिस करेंगे तो मल्टीपल टाइम यहाँ पर मार्केट ने सपोर्ट लिया है। उसका मतलब ये है कि यहाँ पर अगर एक बार मार्केट ने अब की बार वापस ये लेवल ब्रेक कर दिया तो फिर ये फ्री फॉल हो जाएगा, मतलब नीचे की तरफ, क्योंकि ऊपर से मूविंग एवरेज जो है उसके नीचे सपोर्ट ले चुका है। यानी कि अब ये ऊपर जो है इसके लिए रेसिस्टेंस की तरह काम कर रहा है और पहले ये सपोर्ट की तरह काम कर रहा था। तो यानी कि ये अगर एक बार गिरा तो ये नीचे चला जाएगा। उसके बाद मैंने आपको मार्केट जब मॉर्निंग में यहाँ पर आपको मैंने बताया था कि देखिए, अब जब मार्केट खुला था पहली कैंडल पे मैंने आपको यहाँ पर क्लियरली लिख दिया था, जब पहला फॉल आया तो मैंने क्लियरली आप लोगों को यहाँ पर लिख दिया था कि इंडेक्स जो है ना वो वीक है और यहाँ पर डिक्लाइन जो है ना वो हो रहा है, स्टार्टेड डिक्लाइन, बट आई एम एक्सपेक्टिंग अ स्मॉल करेक्शन एंड देन अ डिक्लाइन। मतलब मैंने क्लियरली बोल दिया था कि यहाँ पर एक गिर तो गया है, बट मैं एक एक्सपेक्टेशन मेरी जो है वो है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी और फिर यहाँ से नीचे गिरेगी। तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो हुआ वो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि आज यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जब मार्केट यहाँ पर गिरा था तो मार्केट यहाँ से ऊपर गया, जब मैंने आपको ट्वीट करके जानकारी दी थी तो यहाँ पर ट्वीट किया था मैंने नीचे, मार्केट यहाँ से ऊपर गया और फिर से यहाँ से वापस मार्केट नीचे डिक्लाइन हुआ, मतलब नीचे की तरफ गिरा। तो बिल्कुल वही जो मैंने बोला था वैसा ही मतलब यहाँ पर हुआ। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि कल फ्राइडे जो है उस पर क्या मतलब मुझे लगता है। तो मैं यार अगर बोलूँ यहाँ पर ना, तो मतलब देखिए मार्केट ना एक्चुअल में, एक मिनट रुकिए, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको ग्रीन डॉट्स नज़र आएंगे। तो बेसिकली ये मैंने इस तरीके से बनाया है कि मार्केट के ओवरऑल ट्रेंड को ये दिखाता है। अब दिक्कत क्या है ना, दिक्कत ये है कि मार्केट ने अपने लेवल को ब्रेक किया, मार्केट नीचे आ गया, ठीक है जी, पर प्रॉब्लम क्या है कि मार्केट मल्टीपल पैरामीटर्स के ऊपर अभी भी वीक नहीं है। जिसका मतलब ये है कि अगर मार्केट गिर रहा है और ये डॉट्स ग्रीन हैं तो उसका मतलब ये है कि आप ज़्यादा खुश मत होइए, क्योंकि मार्केट जितना स्पीड से गिरा है उतना स्पीड से रिवर्सल यानी कि रिकवरी बेसिकली ये दिखा रहा है कि गिरती हुई मार्केट अगर है तो जहाँ से ये ग्रीन बन रहा है यानी कि यहाँ पर कि आने वाले दिनों में आपको उतना ही आराम से रिकवरी देखने को मिल सकती है। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर सरप्राइज़ मतलब मैं चाहता हूँ यहाँ से नीचे गिर जाए मार्केट, बट यहाँ देखते हुए मुझे लगता है कि कल का दिन बड़ा इम्पोर्टेंट है और कल का ओपनिंग बड़ा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि लास्ट में अगर आप देखेंगे कि मार्केट ने सबसे ज़्यादा टाइम जहाँ स्पेंड किया था जिस सपोर्ट लेवल पे, वो लास्ट में मार्केट ने ब्रेक कर दिया है, ठीक है। अब मैं ये चाहता हूँ कि मार्केट जो है ना वो अगर तो कल ऊपर खुले तो यहाँ से नीचे जाए, वापस इस लेवल को ब्रेक करे और नीचे जाए और नीचे ही जाती रहे। मतलब मैं तो चाहता हूँ यहाँ से नीचे ही चला जाए, क्योंकि जितना नीचे यहाँ पर जाएगा उतना हमारे लिए अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि मार्केट जितना नीचे जाएगा, जब उसके बाद वापस मार्केट में ट्रेंड आएगा अपसाइड जो हमें चाहिए,
तो मार्केट यहाँ से जितना नीचे जाएगा हमारे लिए उतना अच्छा है कि हमें आने वाले महीनों में कोई ना कोई एक ऐसा बड़ा ट्रेंड मिलेगा जो हमें महीने में ही 15-20% का रिटर्न भी निकाल के दे सकता है एक ही महीने में। तो वो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, बट देखते हैं यहाँ से अगर जितना नीचे जाएगा वो मतलब अच्छा है, बट हो सकता है यहाँ से एक आप बहुत फास्ट रिकवरी देखने को आपको यहाँ पर मिल सकती है। उसके अलावा अगर हम थोड़ा अकाउंट के बारे में देख लें कि आज क्या रहा ट्रेडिंग के अंदर, तो आज स्टॉक्स तो सारे रोल ओवर कर दिए थे। अब की बार स्टॉक्स में भाई कोई प्रॉफिट अपने को हुआ नहीं मंथ एंड पे। आज का देख लीजिए, आज हमें 9,992 रुपये का यानी कि 9,992 रुपीज़ का हमारा लॉस बुक हुआ है। हमने लॉस बुक किया है क्योंकि मार्केट नीचे गिरता चला गया और हमें एक स्ट्रैटेजी पे काफ़ी बड़ा लॉस लेना पड़ा। उसी के साथ में हमारा जो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट एंड लॉस है उसमें 13,000 रुपये का हमें यहाँ पर चल रहा है अभी हमारा MTM। और ऑर्डर बुक में अगर हम जाएंगे, मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं तो ऑर्डर बुक में आप देखिए लीजिए तो 46,000 रुपीज़ का हमने इस महीने में मतलब हमने किया है, क्योंकि हमारा ये जो लास्ट में मतलब अगर आप मोटा मोटा देखें, देखिए 24 तारीख से लेकर अभी तक का एक्चुअल में देखिए प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम जो है ना वो ये है कि 24 तारीख यहाँ पर मतलब ये थी 23 तारीख, यहाँ 23 तारीख के बाद मार्केट सडनली, जहाँ पर हम मार्केट को आराम से अगस्त महीने में यहाँ से कंटिन्यू करते हुए लेके आ रहे थे, प्रॉफिट कर रहे थे, मात्र सिर्फ एक हफ्ता बचा था मार्केट के अंदर, और सडनली यहाँ से हम आराम से हम ये सोच रहे थे कि हम जो है ना वो आराम से पूरा बुक कर देंगे प्रॉफिट, जो भी हमारे पास है हम पूरा प्रीमियम खा जाएंगे। और यहाँ पर सडनली क्या होता है, यहाँ पर मार्केट सडनली एक दिन में बहुत बड़ा मूव और अगले दिन भी बहुत बड़ा मूव, यानी कि मार्केट जो है ना वो जहाँ से अगस्त में स्टार्ट हुई थी वहीं पर जाके चली जाती है, जिसकी वजह से हमारी जो सेल ट्रेड्स थी वो क्लोज़ हो जाती हैं और बाय साइड, क्योंकि 1000 पॉइंट का रैली था तो हमारी कुछ ट्रेड्स बाय साइड में बन जाती हैं। और इससे बुरा होता है अगले दिन कि अगले दिन मार्केट जो है ना वो यहाँ से बड़ा गैप डाउन लेके नीचे चला जाता है, तो जो बाय में ट्रेड हमारी बनी थी उसके ऊपर हमें कहीं ना कहीं थोड़ा लॉस बुक करना पड़ता है। और फिर अगले दिन वापस मार्केट यहाँ से ऊपर चली जाती है और फिर अगले दिन और ऊपर चली जाती है, अगले दिन और ऊपर चली जाती है और फिर अगले 2 दिन में मार्केट गिर जाती है और फिर गिर जाती है। यानी कि लास्ट के 7 दिन में ना ऐसा तमाशा हुआ है, ऊपर और फिर बहुत ज़्यादा नीचे और फिर बहुत ज़्यादा ऊपर और फिर बहुत ज़्यादा नीचे। तो लास्ट के एक हफ्ते ने ऐसा ड्रामा किया कि जो मंथ हमें क्लियरली ऐसा दिख रहा था कि आराम से अगर नॉर्मल 400-500 पॉइंट में भी मार्केट मूव करेगा ऊपर नीचे तो हम आराम से बड़ा प्रॉफिट बुक कर देंगे, उसने हज़ार पॉइंट ऊपर नीचे किया, जिसकी वजह से मतलब जो हमारा बहुत मतलब ऐसा प्रॉफिट था जो बिल्कुल मतलब कुछ भी नहीं होता मार्केट में तो भी हमें मिल जाता, हमें वो बेनिफिट नहीं मिल पाया। और आज का लॉस अगर हटा दें, आज का लॉस अगर हटा देंगे हम, तो आप ये मान के चलिए तकरीबन इस महीने में 30,000 रुपये का प्रॉफिट आएगा। और बस ये है कि ठीक है, ये महीना एक पॉजिटिव एंड पे ख़त्म हो जाएगा, बस ये कह सकते हैं। और ये चीज़ बाकी मैं यहाँ पर एक चीज़ हाँ ठीक है, ये महीना ये इसमें से हो जाएगा, बाकी तो ठीक है। अभी बाकी तो इन हमारा 5 पैसा जो चलता है मेरा राइट, उसमें तो स्टॉक्स को मैंने रोल ओवर कर दिया है आज सारे। अब क्या स्टॉक्स में भी ऐसा कुछ मज़ा आया नहीं है और आई होप कि आने वाला जो महीना है वो कुछ ट्रेंड आए मार्केट में यार, क्योंकि ये पूरा साल चला गया है मतलब मार्केट में कोई ट्रेंड नहीं है। मतलब ये सिर्फ बीच में जो निफ्टी, क्योंकि निफ्टी में तो वैसे भी हमारी एक ही स्ट्रैटेजी चलती है, निफ्टी में ये पूरे साल में ट्रेंड है, बट बैंक निफ्टी में तो मतलब बुरा हाल है यार। मतलब थोड़ा सा मार्केट झाँकती है गिर जाती है, थोड़ा सा भागती है गिर जाती है, थोड़ा ट्रेंड ऊपर जाता है गिर जाता है, थोड़ा नीचे जाता है सडनली ऊपर आता है, मतलब कोई ट्रेंड ही नहीं है। मतलब या तो रेंज में रहेगी बिल्कुल राइट, या तो काफ़ी दिन तक रेंज में रहेगी। सिर्फ एक ट्रेंड मिला था जो अप्रैल में मिला था, उसमें हमने एक ही महीने के अंदर 20% का प्रॉफिट हमने निकाल दिया था एक ही ट्रेंड में हमने। बाकी तो भाई फिर बहुत बुरा हाल है, अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो नीचे से ऊपर फिर नीचे इतना फिर बिल्कुल नीचे फिर एकदम से ऊपर, और ये बहुत शार्पली हो रहा है राइट। मतलब ऐसी मार्केट में पैसा बनाना, मतलब अगर आप पॉजिटिव हो तो ही बहुत बड़ी बात है। और ये मैं डायरेक्शनल ट्रेडिंग के टर्म्स में बात कर रहा हूँ भाई, कोई नॉन डायरेक्शनल करता है तो मैं नहीं कह सकता हूँ, बट डायरेक्शनल ट्रेडिंग के टर्म्स में बिलीव मी, अगर आप प्रॉफिट में हो, अगर आप बोलते हो कि मैं डायरेक्शनल ट्रेडर हूँ और आप प्रॉफिट में हो इस साल में, तो डेफिनेटली आपको अपने पे प्राउड फील करना चाहिए, क्योंकि इतने टफ मार्केट के अंदर बहुत मुश्किल है मतलब काम करना, पैसा कमाना और इतने शार्प उसमें। तो चलिए
ये महीना तो हमारा मतलब बहुत अच्छा जा सकता था। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था 23 तारीख तक कि ये महीने हमारा कम से कम 2 लाख रुपए आएंगे, बट ऐसा नहीं हो सका। और बट ठीक है, एक बात अच्छी ये है कि जब से हमने सिस्टम चेंज किया है, और आप बिलीव नहीं करेंगे, अगर मैं सिस्टम चेंज नहीं करता तो इस तरह की मार्केट के अंदर हमें इस महीने में पर लॉट आराम से 1 लाख रुपए का लॉस आराम से हो जाता, अगर हम सिस्टम चेंज नहीं करते तो, और जो ट्रेडिंग करने का तरीका चेंज नहीं करते तो। क्योंकि इस तरह की मार्केट में आप एग्रेसिव ट्रेडिंग नहीं कर सकते हो, और इसीलिए मैंने कहा था कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि हम कितना प्रॉफिट बना रहे हैं, हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि जिस मंथ में अगर मार्केट इस तरीके से शार्पली ऊपर नीचे अगर हो रही है, ऐसे मंथ में अगर हम नो प्रॉफिट नो लॉस में भी निकल जाते हैं तो भी हम कहीं ना कहीं हमारी ही जीत है। और क्योंकि पैसा कमाने का टाइम बहुत आएगा, और अभी आज मान लीजिए मार्केट इस तरीके से है, बट कभी ऐसा भी होगा या तो मार्केट नीचे गिरती रहेगी, या कभी ऐसा होगा कि एक बहुत अच्छा मूव ऊपर के लिए आएगा। तो क्योंकि एक मूव में ही हम बहुत अच्छा 10 से 15% तो हम आराम से निकाल ही सकते हैं एक ही मूव के अंदर। तो देखा जाए तो हम बहुत अच्छा रिटर्न एक ही महीने में भी निकाल सकते हैं, कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैं उम्मीद करूँगा कि जो हमारा आने वाला महीना है वो कुछ ट्रेंड लेके आए एटलीस्ट मार्केट में, ताकि हम जो है ना वो अच्छे प्रॉफिट बुक करें। और रोल ओवर करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। निफ्टी को रोल ओवर हमने किया है क्योंकि उस पर लाख रुपए के आसपास का प्रॉफिट बुक हुआ था, तो उसी ने हमें लॉस से बचाया है। निफ्टी पे रोल ओवर किया है हमने, और कुछ हाँ, निफ्टी पे रोल ओवर हमने कर दिया है, और बाकी कुछ ज़्यादा ज़रूरत पड़ी नहीं अब क्या रोल ओवर करने की, क्योंकि एक हफ़्ता पहले ही सारी ट्रेड क्लोज़ हो गई। और तो डाइवर्सिफिकेशन तो नहीं हो पाया रोल ओवर में, क्योंकि रोल ओवर है ही नहीं, तो फिर कैसे होगा। क्योंकि पिछले महीने हमने डिसाइड किया था कि अलग अलग टाइम के ऊपर दिन के ऊपर हम रोल ओवर करेंगे, जिससे कि हमें ज़्यादा बेटर वे ऑफ डाइवर्सिफिकेशन मिल पाए। बट इस महीने वैसा नहीं हो पाया क्योंकि पहले ही सारी ट्रेड्स क्लोज़ हो गई। बट एनीवेज़ ये उम्मीद करेंगे हम अगले महीने में कुछ मार्केट में अच्छे ट्रेंड्स हमें मिले, और बहुत ज़्यादा वॉलीटिलिटी ना रहे। बैंक निफ्टी में बहुत ज़्यादा इस टाइम पे चल रहा है मार्केट में, और कहीं पर भी मार्केट ऊपर नीचे हो रहा है वो भी बहुत ख़तरनाक है, इस तरह की चीज़ें। तो उम्मीद करेंगे कि आने वाले महीने में हम अच्छा परफॉर्म कर पाए। और चलो ये भी अच्छी बात है कि जो चेंजेस किए हैं वो भी इस तरह की प्रैक्टिकल मार्केट में टेस्ट हो रहे हैं, क्योंकि पहले के टाइम पे इस तरह की मार्केट में हमारा कहीं ना कहीं अच्छा खासा लॉस ही होता था। बट एटलीस्ट अभी हम हर महीने कुछ ना कुछ कमा के लेके जा ही रहे हैं, और हमारा मोटिव ही ये था कि अगर लॉस आए भी तो बहुत ही ज़्यादा कम आए, और जब प्रॉफिट आए तो बहुत अच्छा है। अभी तक वैसा ही दिख रहा है। तो चलिए कोई नहीं, हर महीना एक जैसा तो होता नहीं है, या ना ही हर महीने में लाखों रुपए बरसते हैं। तो इस महीने हमें इतने से संतुष्टि रखनी पड़ेगी। कोशिश करेंगे अगले महीने में कि अगले महीने में हम जो है ना बेटर वो परफॉर्मेंस दे पाएँ। थैंक यू सो मच।